नमस्कार, आप देख रहे हैं जनितेशी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। विधानसभा चुनाव के दंगल में सभी उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ अपना प्रचार कर रहे हैं। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कुल 64 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें धन बल का भी जोर दिखाया जा रहा है। पिथला से भाजपा ने पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है। इसी कड़ी में पिथला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारे गए पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम विकास के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिर क्या बोला है टेकचंद शर्मा ने। हरियाणा विधानसभा चुनावों में लगातार जो गहमा गहमी का माहौल है, ऐसे में पृथला, जी हां, पृथला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पंडित टेकचंद शर्मा जी जो इस बार फिर चुनाव मैदान में उतरे हैं, बीजेपी का झंडा हाथों में पकड़े हुए हैं और हर तरफ जहां विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस बार हमारी हवा है, वहीं जब हम जमीनी हकीकत पे पहुंचते हैं तो आंकड़े या दृश्य कुछ और ही नजर आते हैं। बातचीत करते हैं पंडित टेकचंद शर्मा जी से, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले कि आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले दूसरी बार आपको मौका मिला है, पहली बार में ही आपने बहुत अच्छे आंकड़े, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। वो कहते हैं कि आपके लिए तो वही बात है कि अपनी ही लकीर से बड़ी लकीर करनी है, तो और पंडित आप खुद हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जाति बिरादरी पे नहीं जाता। मेरा एजेंडा शुरू से ही क्षेत्र का विकास करना रहा है और विकास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा सारा ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है। हमने लगभग 2500 करोड़ रुपए के 17 इंस्टीट्यूट लेकर के और लोगों के विकास कराए थे और विकास के ही बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक एजेंडा होता है कि क्षेत्र के लिए इसीलिए चुने जाते हैं विधायक, ना कि नौकरी। हमारे यहाँ साथी हैं जो कांग्रेसी हैं, वो पर्ची खर्ची का सिस्टम सब खत्म हो गया। हम लोगों ने जितना भी हो सका पोर्टल पर सारी चीज़ें क्लियर की, उसके बावजूद उन लोगों पे कहने के लिए कुछ नहीं है। कैसे सरकार आ रही है ये तो सरकार बताएगा। आप भी यहाँ पे ज़मीनी हकीकत को देखते होंगे कि यहाँ पे लोगों के मन में, चाहे किसान है, मजदूर है, गरीब है, व्यापारी है, सबका एक दिमाग में, जहन में आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। ये तो आप ही कहते थे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार आ रही है, राजस्थान में भी हमारी सरकार आ रही है। इनका कहने से कोई नहीं होता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसमें ना इनकी बातों पे जाना है, ना इनकी नीति है, ना नीयत है, ना कोई काम करने के लिए इनका इरादा है। पंडित जी, अगर मैं बात करूं, पिछली बार जब आप चुनाव जीते थे तो पार्टी दूसरी थी और इस बार जब आप चुनाव में उतरे हैं तो पार्टी का झंडा बदला हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें पिछली बार, अगर भाजपा की बात करें तो सिर्फ 14.5% वोटिंग लेके गए थे। तो इस बार आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि कश्मकश ज़्यादा, डगर पनघट की इतनी आसान नहीं रहेगी? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 14.5 की बात नहीं है। ये आदमी का अपनी कार्यशैली होती है। मैं अपने साथियों से अपील करता हूँ, ना यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ाए। जो मेरे साथी थे वो सभी साथी मेरे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और जो बीएसपी का कैडर वोट था, आज वो कुल मिलाकर के 1% रह गया है बीएसपी के पास। सारा का सारा हमारे साथ हम पे आशीर्वाद देते हुए वो बीजेपी में समर्थन दे रहा है। और बहुत जल्दी मैं आपको बता भी दूं, बहुत जल्दी एक हमारा जो दलित सम्मेलन है वो होने जा रहा है और उस दिन आप आना। आपको अभी से इनवाइट कर रहा हूं मैं 29 तारीख के लिए। आप खुद देखना कि पूरी बसपा की यूनिट थी, जितनी भी बसपा, कोई ये नहीं है कि बसपा में भाई जाटव समाज ही है, उसमें और भी लोग थे। सभी समाज के लोग हमारे पास आए और हमने कहा आप हाथ से हाथ मिला करके चलिए। हमने उनके भी विकास कार्य उसी स्पीड से कराए थे जो अन्य जातियों के कराए थे। सर, पंडित का मतलब होता है महाज्ञानी। वो जो है आप अपने जो परिणाम जो हैं या आप उस चीज़ को कृतार्थ कर चुके हैं पिछली पारी में। इस बार नई पारी में आपका मुकाबला आप ही से है, क्योंकि 2500 करोड़ के आपने काम किए थे। इस बार कौन से ऐसे काम, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो 5 पहले कौन से ऐसे काम हैं जो पृथला के लिए आप करना चाहेंगे?
देखिए हमारे यहाँ से 5 हाईवे निकलते हैं, उनके बीच एक्सप्रेसवे, बॉम्बे, बड़ौदा, दिल्ली, आगरा, केजीपी और जेवर एक्सप्रेसवे। इससे क्या है कि हमारे क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही अप्रोच अच्छी हो गई। हम जितना भी क्षेत्र बचा हुआ है पृथला का, उसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित कराएंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी, जिससे कि लाखों हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं वो लग सकें और हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके। दूसरी प्रायोरिटी ये होगी कि यमुना में जो बैराज बना करके जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसको हम ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ हमारी ये होगी, हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था कि जो हमारे आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल और यमुना में जो दिल्ली का गंद आता है उसको शुद्धिकरण करके हम आगे बढ़ाएं, एक स्वच्छ जल मिले हमें, जिससे हमारी खेतीबाड़ी में दिक्कत नहीं रहे। एक हमारे क्षेत्र के अंदर समस्याएं, मैंने 21 पॉइंट प्रोग्राम एक बनाया है जो अगले 5 साल में हमें करना है। वो आप देखोगे तो उसमें 5 प्रायोरिटी नहीं, उसमें 21 प्रायोरिटी हैं। उसके बावजूद भी जो प्रायोरिटी होंगी, जो गांव की वो दिक्कतें होंगी, उनको भी हम दूर करेंगे। ये हमारा इरादा भी है और ये हमारा वायदा भी है। सर, भाजपा का एक नारा रहा है कि महिला शक्ति को बराबरी का आप हक दे रहे हैं, तो इस आपके पर्सनल एजेंडे में पृथला की जो महिलाएं हैं, महिला बहनें हैं, वोटर हैं, उनके लिए आपने क्या कुछ इसमें खास विशेष आकर्षण रखा? देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात जहाँ करते हो, हम जब विधायक थे हमने ही वो कानून पास किया था कि 50% रिजर्वेशन ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पंचायतों में होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, अब 33% रिजर्वेशन पार्टी के माध्यम से आगे आ जाएगा, विधानसभा में भी आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि गांव-गांव में महिलाओं के लिए जो चेक कर मतलब एक छोटी मोटी परेशानी होती हैं, तो उनके लिए हर माह एक वहाँ पे डिस्पेंसरी बने, हर गांव में बने, वहाँ महिला डॉक्टर हों, जिससे कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा सके। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि महिला हों, जेंट्स हों, सबको सर्वांगीण विकास को हम लेकर के चलेंगे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अपनी तरफ से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो पृथला के आपके वोटर हैं? मैं तो ये कहूँगा, आपसी भाईचारे और सद्भाव को देखते हुए आपसे अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को भाजपा को विजयी बनाएं। तीसरी बार निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। दूसरी बार में नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो सभी से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक वोट दे करके इस क्षेत्र में भी जिताएं और आगे भी सबको अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पंडित टेकचंद शर्मा जी, जो इस बार भाजपा का झंडा लेकर उतरे हैं पृथला विधानसभा सीट से। सो ऐसे ही और भी शख्सियतों से बातचीत करते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें TV24 जनहितैषी। धन्यवाद।